एक समय हमारी पूरी पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। डायनासोर्स की बहुत सी प्रजातियां हुआ करती थी, जिनमें से कुछ विशालकाय और हवा में उड़ने वाले थे और कुछ मांसाहारी थे व कुछ शाकाहारी हुआ करते थे। आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी व वातावरण शीशे की तरह साफ और मौसम सुहावना हुआ करता था, जिससे डायनासोर इस मौसम में बहुत ही फल फूल रहे थे, क्योंकि कहीं भी बीमारी का कोई भी नाम निशान नहीं था। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि इस धरती से डायनासोर्स का नाम निशान मिट गया। लेकिन यह जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंत को गहराई से समझना होगा, क्योंकि डायनासोर्स के अंत से ही हमारी पृथ्वी पर एक नई प्रजाति का उदय होता है, जिसका नाम है मानव। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और आई बेल का बटन जरूर दबा देना, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें। हेलो दोस्तों, मैं केशव सिंह और आप देख रहे हैं बोटेक फैक्ट। हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स ने 14 साल तक राज किया था, क्योंकि ये बहुत ही विशालकाय थे। परंतु ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका मरना भी संभव है। यह घटना हमारी पृथ्वी पर घटित हुई थी, जहां आज हम सभी लोग निवास कर रहे हैं। बेचारे डायनासोर्स को क्या पता था कि उनके अंत की लीला आज से 6.5 करोड़ पहले स्टार्ट हो गई थी। एक उल्कापिंड जो हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद ही डायनासोर का अंत नहीं होता यदि यह उल्कापिंड हमारी पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि यह उल्कापिंड चांद के बहुत ही नज़दीक से गुजर गया था, जो 40 किलोमीटर बड़ा था, जो हर समय हमारी पृथ्वी की ओर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा था। जब यह उल्कापिंड पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही एक भयानक आग के गोले में बदल गया, जिससे इसकी रफ्तार और भी बढ़ गई और उसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया था। और कुछ ही क्षण में यह उल्कापिंड मैक्सिको की खाड़ी के पास टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला भयानक विस्फोट होता है, लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई थी और उस जगह पर लगभग 20 किलोमीटर गहरा व 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया था, जिसमें हमारी पृथ्वी में बहुत ही बड़ी हलचल पैदा हो गई थी, जिससे बहुत बड़े स्तर पर भूकंप आने लगे और समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ तथा चारों तरफ सुनामी का कहर बरसने लगा और धरती के विनाश की प्रक्रिया आरंभ होने लगी, क्योंकि इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि 800 किलोमीटर के दायरे में जितने भी जीव जंतु थे वे पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि जो जीव उड़ सकते थे, जिनमें डायनासोर भी थे, वह सब जीव बच गए होंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में चली गई थी वह ग्रेविटी के कारण पृथ्वी पर आग के बड़े बड़े गोले बनकर बरसने लगे, जिससे डायनासोर और उड़ने वाले सभी जीव आग की वजह से नष्ट हो गए थे। विस्फोट के 90 मिनट बाद पृथ्वी पर टेम्परेचर 200 डिग्री के पार हो गया था, जिससे पेड़ पौधे, वनस्पति सहित जीव जंतु भी नष्ट हो गए थे। इस महाप्रलय से पृथ्वी से 90% प्रजाति नष्ट हो चुकी थी और 10% शेष प्रजाति बच गई थी, जिनका वजन 25 किलो से कम हुआ करता था। और इन्हीं 10% शेष प्रजाति से इंसान का विकास होता है। इसी प्रलय में मैमल्स जैसी प्रजाति भी बच गई थी, जो पृथ्वी के बहुत ही अंदर रहती थी। आखिर ये मैमल्स क्या थे और कैसे जीवित बचे, तो इसकी पूरी जानकारी मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।